हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो सेल डिस्कस कर रहे थे उसके आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो सेल की संरचना होती है, सेल में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि सेल के टाइप देखा था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को देखे थे। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे कि सेल की जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर सेल बनती है। सेल या कोशिका। वी ऑल नो डैट कि सेल की जो डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जो उन्होंने बताया था कि जो मधुमक्खी छत्ते के समान संरचना हमें दिखती है उसी को हम सेल कहते हैं। अगर हम सेल के कंपोनेंट को 3 भागों में बांट दें तो इजी वे में हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोशिका को अगर हम 3 कंपोनेंट में बांट देते हैं फॉर द बेटर स्टडी, तो पहले जो कोशिका का पार्ट होता है, जो सबसे बाहर का होता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका कला या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इन केस केवल आपकी प्लांट सेल्स में होती है। ठीक, फिर जो कोशिका के अंदर का द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। फिर जो संरचनाएं पाई जाती हैं जीव द्रव्य के भीतर, जो सेल की डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, तो उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं या कोशिकीय अंग बोला जाता है। इसको हम कोशिकीय संरचनाएं भी कह सकते हैं। कोशिकीय अंगक या सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, तो कोशिका को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: कोशिका कला या कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और फिर सेल ऑर्गेनल्स। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं। जीव द्रव्य भी 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका कोशिका द्रव्य। ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक, और दूसरा है आपका केंद्रक द्रव्य। ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम कोशिकीय अंगक में। कोशिकीय संरचनाएं मतलब कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जो कोशिका में होने वाली विभिन्न कार्य को संपन्न करती हैं, उन्हें हम कोशिकीय संरचनाएं या कोशिकीय अंगक कहते हैं। अगर हम इसको भी डिवाइड करना चाहें तो कुछ अंगक जो होते हैं कोशिका में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल बॉन्डेड का मतलब उनकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो 2 लेयर के बने होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है डबल लेयर होती है और कुछ में सिंगल लेयर होती है। तो जो डबल लेयर है उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं।
ये आपका डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक। उसमें आता है आपका पहला केंद्रक, व्योल्व, न्यूक्लियस, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, देन लवक, ठीक। फिर आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसको अगर हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया, ये आपका प्लास्टिड हो जाएगा। और फिर ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ये आपका डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर की बात करें, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, उसमें क्या आता है? उसमें आपका आ जाएगा एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम, फिर आपका आता है तारक काय या सेंट्रोसोम बोला जाता है, ये केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। फिर आपका राइबोसोम, नाउ नेक्स्ट इज द रिक्तिका, ये आपकी प्लांट सेल्स में पाई जाती है, पादप कोशिका। रिक्तिका केवल पादप कोशिका में है, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी कोशिका को बांट सकते हैं, कोशिका कला, जीव द्रव्य, कोशिकीय अंगक में। जीव द्रव्य जो होता है उसमें कोशिका द्रव्य होता है, प्लस केंद्रक में भी केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, उसमें भी आपके कई कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसके बाद आपका कोशिकीय अंगक में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, फिर सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। जो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लवक हो गया और अंतःप्रद्रवी जालिका। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्डेड में आता है लाइसोसोम, तारकाय, राइबोसोम, रिक्तिका जो होता है आपका प्लांट सेल से पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो कोशिका कला वाला है कि कोशिका कला होती क्या है, इसका कार्य क्या होता है। आप जो कला देख रहे हैं, कला मतलब होता है एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कोशिका की रक्षा करती है। तो उसके बारे में डिस्कस करें कि जो कोशिका कला है वो क्या है, इसकी संरचना कैसे दिखती है, ये किस तरह कौन कौन साइंटिस्ट ने इसको मॉडल को प्रस्तुत किया, उसको देखते हैं। कोशिका कला, ये इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले कोशिका कला का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है
कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना। कार्य कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। ठीक, ये हो गया। एक इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब ये वांछित पदार्थों को ही सेल के अंदर और बाहर से अंदर आने की अनुमति देती है। सेलेक्टिव चयनात्मक पारगम्यता, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट कार्य हो गया इसका, मतलब सभी पदार्थ नहीं आ पाते हैं, कुछ ही पदार्थ जो होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर पाते हैं। ये हो गया। और इसका कार्य है, ये सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करती है। इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनल्स, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक, तो मेनली ये इसके बेसिक 3 जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं जो कोशिका कला करती है। ठीक है, तो आपका ये कोशिका कला की जो फंक्शन है वो जानना जरूरी होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि इसकी संरचना दिखती कैसे है, उसको देख लेते हैं कि कौन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहला जो इसका जो मॉडल है जो सबसे एक्सेप्टेड था वो कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है ये, सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने। सिंगर और निकोलसन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है कोशिका कला के टर्म में, तो वो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। डिफरेंट साइंटिस्टों ने बहुत से मॉडल दिए हैं शुरुआती दौर में, लेकिन वो सब कोशिका कला की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफाइन नहीं कर पाए। सो दे आर रिजेक्टेड, मतलब वो निरस्त हो गए, वो कैंसिल हो गए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये मॉडल जो था वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड था। अब क्या होता है, इन्होंने इस मॉडल में बताया, सिंगर और निकोलसन ने, कि जो कोशिका कला होती है दे हैव 2 लेयर, they have 2 phospholipid bilayer, मतलब फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक, एक ये हो गया, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फिर उन्होंने बताया कि इसमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स का अरेंजमेंट भी होता है, प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक, ये प्रोटीन 2 तरह की होती हैं, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सट्रिंसिक मतलब होता है ये जो लेयर होती है उसकी बाहरी सतह पर होती है, ठीक है, उसे हम परिधीय प्रोटीन भी कहते हैं। और जो अंदर की तरफ होती है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या समाकल प्रोटीन भी कहते हैं। तो जो इस मॉडल में इन्होंने प्रोटीन के बारे में बात किया उसे हम अगर परिधीय प्रोटीन या इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली उन्होंने ये बताया कि जो हमारी कोशिका कला है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो बाई लेयर होती है, 2 स्तर की बनी होती है, और उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। जो प्रोटीन जो होते हैं कुछ बाई लेयर के बीच में पाए जाते हैं, कुछ सरफेस पे पाए जाते हैं, और दे आर मूवेबल, मतलब वो मूव कर सकते हैं। इसमें जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो मूवेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, ठीक है। तो एक और इस मॉडल में था कि इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, चाहे वो आपका लिपिड का हो, प्रोटीन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। जब वो एक ही लेयर में, अभी बताएंगे कि लेयर कैसी होती है, एक लेयर मूव करते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं, और जब वो एक लेयर से दूसरे लेयर में आती है तो उसे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर द मेंटेनिंग ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो वो आवश्यक होता है, ठीक। आप ये जानते रहिए कि कितने होती है, ठीक। ये थोड़ा हायर क्लासेस के लिए हो गया। तभी जो कोशिका कला होती है वो आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन पाई जाती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे इसका जो ओवरव्यू है, कैसे इसकी संरचना है वो डिस्कस की जाती है, कैसे ये लिपिड अरेंज होती है। हम यहाँ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और जो इसमें जो मॉलिक्यूल बने होते हैं उसको भी बताते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब जो प्रोटीन की बात हो रही है, कुछ प्रोटीन यहाँ पे एम्बेडेड होती हैं, कुछ यहाँ पे होंगी, ठीक। और कुछ प्रोटीन जो होती हैं अभी डिस्कस किए थे सरफेस पे पाए जाते हैं, लाइक दिस, दे आर फ्लेक्सिबल, दोनों तरफ पाए जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से जो आपकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था उसकी संरचना, उसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपकी जो प्रोटीन हो गई, प्रोटीन ये होती है आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक, जो अंदर की प्रोटीन देख रहे हो वो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये हो गया। तो जनरली जो सिंगर निकोलसन ने इन सब कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था कि इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब हम जो फॉस्फोलिपिड की यहाँ बात हो रही है उसको डिस्कस कर लें। जो इस संरचना आप देख रहे हो ये इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जो इसमें शो नहीं होता है, लेकिन इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये जो आप स्फेरिकल संरचना देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड की, ये होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक, हेड। और ये जो ग्लिसरॉल हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, मतलब वाटर को चाहने वाला। वाटर जो है वो कोशिका में प्रवेश करना चाहे तो आराम से प्रवेश कर सकता है। तो जो ये हेड होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, हाइड्रोफिलिक। और जो आपकी ये जो देख रहे हैं टेल या धागे संरचना देख रहे हैं ये आपकी फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, वशीय अम्ल है। ये आपका हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो दो प्रॉपर्टी शो करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज एम्फीपैथिक इन नेचर, बिकॉज दे शो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक जैसे हाइड्रोफोबिया जिसे हो जाता है वो पानी से डरता है, तो वहीं से इसको लिया गया है कि जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इस तरह से ये जो आपका कोशिका कला का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट कंपोनेंट का, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। सब कुछ एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो सिंगर निकोलसन ने अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने प्रोटीन को बताया था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में बताया था कि कैसे वो अरेंज होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बाइलेयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, मतलब इसका जो अरेंजमेंट हो जाता है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देन प्रोटीन। ये देखो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और ये प्रोटीन, तो एक तरह का लैमिना स्टेज बन जाता है, ट्राई लैमिनल स्टेज। त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें डेवलप हो जाती है। तो जो कोशिका कला की प्रॉपर्टीज है वो इसको शो कर देता है, क्योंकि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एक तरह से स्थिर नहीं होती, ये इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ प्रोटीन ऑफ फॉस्फोलिपिड रेशियो। इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ये इसमें पाया जाता है, टनल का भी काम करता है कि इससे भी कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने कोशिका के कंपोनेंट को जाना, कोशिका कला किस तरह से होती है, कोशिका कला की खोज किसने की थी, उसके मॉडल को किसने दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।